क्राइम डिपार्टमेंट का एक अहम हिस्सा है साइस जिसको बोलते हैं। तो आम लोगों को शायद पता नहीं होगा, तो एक अवेयरनेस करने के लिए मैं जम्मू से यहाँ पर आया हूँ। चूँकि मैं जे के साइबर क्राइम को देख रहा हूँ और हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में भी साइबर इन्वेस्टिगेशन सेंटर्स बने हुए हैं, या ये कहो कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने बहुत अच्छा स्टेप एक उठाया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक साइबर पुलिस स्टेशन सैंक्शन किया है, जो कि MHA की वसातत से हर डिस्ट्रिक्ट को दिया गया है ताकि लोगों को सहूलियत बनी रहे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की तरफ से एक बहुत ज़बरदस्त लोगों को रूबरू किया जा रहा है। मन की बात से भी जैसे डिजिटल अरेस्ट के बारे में बताया गया ताकि उसका इम्पैक्ट अच्छा पड़े और लोगों को कोई दुश्वारी नहीं हो साइबर इन्वेस्टिगेशन समझने के लिए, साइबर क्राइम समझने के लिए। तो गवर्नमेंट की तरफ से भी कोशिश है और हमारी तरफ से भी कोशिश है कि जो आम लोग साइबर क्राइम से जूझ रहे हैं उनको अवेयरनेस दी जाए ताकि उनको कोई साइबर फ्रॉडस्टर ठगे नहीं। अब बात ये है कि कौन कौन से आजकल इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं जिसकी वजह से लोगों को दुश्वारियाँ हो रही हैं और लोगों को पता ही नहीं है किसको कांटेक्ट करना है, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने पूरा एक सिस्टम रखा है, पुलिस स्टेशंस रखे हैं, हेल्पलाइंस रखी हुई हैं, जिसको अगर कांटेक्ट किया जाए तो एक गोल्डन आवर में ही अगर कांटेक्ट किया जाए तो वो पैसा जो फ्रॉडस्टर ले जाता है वो अकाउंट्स फ्रीज होते हैं और बाद में उनको कोर्ट के ज़रिए रिलीज़ करा के हमने वो कराए भी। पिछले साल 7 करोड़ के करीब हमने पैसा रिकवर भी किया है और लोगों के अकाउंटों में वापस भेजा है। अब सिर्फ हमने ये समझना है कि मोडस ऑपरेंडी क्या है और आप अपने मोबाइलों को कैसे सिक्योर रख सकते हो। तो मैं पहले बात करूँगा व्हाट्सएप से। लोगों को ये पता नहीं है कि व्हाट्सएप में सेटिंग में जाके आप उसको डबल ऑथेंटिकेशन भी कर सकते हैं। आपका एक एक्स्ट्रा कोड मिल जाएगा जिसकी वजह से आपका व्हाट्सएप हैक या कंप्रोमाइज़ नहीं हो जाएगा। आजकल मुझे रिपोर्ट्स यही आ रही हैं, कंप्लेंट्स यही आ रही हैं कि हमारा व्हाट्सएप किसी ने हैक कर दिया है। अब कितने भी हम पासवर्ड लगा दें, OTP आ जाएगा या OTP लगा दें, या कितने भी डबल ऑथेंटिकेशन, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन करेंगे, उसका तब तक फ़ायदा ही नहीं है जबकि एक इंसान जो कि एक मोबाइल को चला रहा है, स्मार्टफोन को चला रहा है, जब तक ना उसको ये समझ होगी कि जब तक ना उसका दिमाग कंप्रोमाइज़ हो जाएगा, वो खुद उस OTP को दूसरा नाम देकर फ्रॉडस्टर उस पिन को दूसरा नाम देकर वो उसके साथ वो शेयर कर देता है खुद ही और उसका व्हाट्सएप कंप्रोमाइज़ हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि आपको पिन के नाम पर कुछ भी और कुछ बताया जाएगा। अगर आपको ये बताया जाएगा कि आप अपना OTP दें, आप कभी नहीं देंगे। अपना पिन दे दो, कभी नहीं देंगे। बट जब आप ये बोलोगे कि वो फ्रॉडस्टर आपको इसका कुछ और बता देगा कि आपका पार्सल आया हुआ है, उसका पिन आया हुआ है, वो हमें दे दो, या किसी और चीज़ का OTP आ गया है तो अब वो हमें अमेज़ॉन का आ गया है वो दे दो। तो इन चीज़ों का सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करके वो OTP और पिन आपसे ले लेते हैं। उससे एक होशियार रहना है। ये तो व्हाट्सएप का एक सिक्योरिटी का एक फीचर मैं बता रहा हूँ। ऐसे ही फेसबुक पर जो प्रोफाइल पिक आप लगा रहे हो, एक तो हाई पिक्सेल्स होते हैं उसके, तो उसमें वो कॉपी करना उनको आसान हो जाता है, डाउनलोड करना आसान हो जाता है, क्योंकि आपने सेटिंग में उस प्रोफाइल पिक को लॉक ही नहीं किया होता है। कभी सेटिंग में जाके आपने इसको पब्लिक किया होता है, जो भी, और फ्रेंड रिक्वेस्ट, आप जो भी आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट करता है आप उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हो, जिसकी वजह से कोई भी आपके उस फेसबुक को कंप्रोमाइज़ कर सकता है या उस फेसबुक से क्लोन बना सकता है। आपके दोस्तों को फ्रेंड रिक्वेस्ट करके आपसे पैसे लिए जाते हैं और आप कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं। रिसेंटली एक नया ट्रेंड चला है जिसमें एक फ़ोटोग्राफ दिया जाता है, भेजा जाता है और बताया जाता है कि भाई इसको पहचानते हो, ये मिसिंग है, कोई बुज़ुर्ग का फ़ोटोग्राफ दिया जाएगा। अननोन नंबर से ज़्यादा ये आते हैं। वो फ़ोटोग्राफ क्या होता है कि उस फोटोग्राफ के अंदर
मेलवेयर छुपा रहता है, समझो बैड वायरस एक छुपा रहता है, या ऐसा कोई प्रोग्राम छुपा रहता है, कोड छुपा रहता है, जो क्लिक करने के बाद आपको डाउनलोड होके आपके मोबाइल फ़ोन को कंप्रोमाइज़ करेगा। वहाँ से आपका सारा डेटा लीक होके आपका जो बैंक की ऐप्स हैं वो कंप्रोमाइज़ हो जाएंगी, या आपकी गैलरी कंप्रोमाइज़ हो जाएगी, या आपका फ़ोन का जो क्रिटिकल डेटा है वो कंप्रोमाइज़ हो सकता है। तो बेहतर क्यों ना है कि आपके साथ कोई लिंक दिया जाएगा, या आपको कोई क्लिक करने के लिए कोई पीडीएफ दिया जाएगा आपको। हाँ जी, आज पीडीएफ आते हैं कि आपके दफ्तर से आ सकता है, आपका कोई भी भेज सकता है, उसमें भी वो कोड छुपा रहेगा। तो इस वाली मोडस ऑपरेंडी जो है साइबर फ्रॉडस्टर्स की, इसको स्टेगनोग्राफी बोलते हैं। तो मेरी ये गुजारिश रहेगी आवाम को कि कोई भी ऐसा फ़ोटोग्राफ, ऐसा कोई लिंक मत दबाएं या क्लिक करें जिसकी वजह से आपको उस फोटोग्राफ से कोई ऐसा कोड आपके फ़ोन में आ जाएगा जिसमें ऑटोमेटिकली आपका फ़ोन कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। आपने बारहा सुना होगा कि आजकल दो चीज़ें वैली में बड़ी आम हो रही हैं, वो है पिग बुचरिंग, और सेकंड नाम जो दिया गया इस साइबर क्राइम का, उसका नाम दिया गया साइबर स्लेवरी। ये केसेस बहुत आम हो रहे हैं। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कम से कम कश्मीर के कुछ बच्चे भी बचा दिए हैं इस साइबर स्लेवरी से। ये आपके कंबोडिया में या म्यांमार के बॉर्डर्स में इनको लिया जाता है बच्चों को, प्लेसमेंट एजेंसीज़ के तौर पे वो अपने आप को प्लेसमेंट एजेंसीज़ या कंसल्टेंसीज़ अपने आप को बताते हैं, या कोई ऐसा कोई वेबसाइट मिलेगा जिसमें ये बताया जाएगा कि आपके बच्चे के लिए कि हम इनको बाहर प्लेसमेंट कराएंगे। होता क्या है, वो प्लेसमेंट के चक्कर में उनको यूएसए का झांसा देकर या किसी और मुल्क का झांसा देकर ये इनको अल्टीमेटली कंबोडिया या म्यांमार बॉर्डर्स पर लेकर वहाँ पर एक कमरे में बंद कर देते हैं और वहाँ पर उनसे साइबर क्राइम करवा देते हैं। तो ये वाले केसेस भी आम हो रहे हैं। तो ख़ासकर मैं वालिदैन से और बच्चों से ये एक गुजारिश करूँगा कि ऐसे एजेंसीज़ में या प्लेसमेंट से पहले इनकी कंफर्मेशन और इनकी वेरिफिकेशन करना बड़ा ज़रूरी है, नहीं तो आपका बच्चा अल्टीमेटली इस साइबर स्लेवरी का शिकार हो जाएगा। आपने बारहा सुना होगा कि आप अपना मोबाइल किसी भी जगह, एयरपोर्ट या कहीं पर फ्री चार्जर से आप चार्जिंग पोर्ट से अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं, वहाँ पर भी एक साइबर फ्रॉडस्टर या साइबर क्रिमिनल आपका कंप्रोमाइज़ कर सकता है फ़ोन चार्जर के थ्रू। तो आप अपना पावर बैंक साथ रखें, और जब भी आप किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करवाते हो या उसको फ़ोटो स्टेट कराते हो, कम से कम इंश्योर करो, या कहीं रेस्टोरेंट पर जाते हो तो अपने मोबाइल नंबर्स, अपने क्या बोलते हैं ईमेल एड्रेसेस एकदम से शेयर कर देते हो। यही एक डेटा है जो हम जाने अनजाने में शेयर करते हैं, जिसका एक्सप्लॉइट होता है, और अल्टीमेटली उस एक्सप्लॉइट के बाद आपका फ़ोन कंप्रोमाइज़ हो जाएगा और आप पूरी डिटेल उसके साथ शेयर करते हैं। तो 95% केसेस में तो आपका बैंक अकाउंट कंप्रोमाइज़ हो जाता है और आपसे पैसे लिए जाते हैं। और बारहा हमने पीडोफाइल्स जो बच्चों के या सेक्सुअल असॉल्ट्स हो सकते हैं, आपके हैरेसमेंट, सेक्सुअल हैरेसमेंट हो सकती है, और सेक्सटॉर्शन के केसेस हमारे पास आ रहे हैं कि एक कोई साइबर फ्रॉडस्टर आपको फ़ोन करता है, आप एकदम से व्हाट्सअप कॉल या मैसेंजर कॉल उठाते हैं तो अगली साइड से कोई लड़की होती है जो न्यूड या सेमी न्यूड कंडीशन में हो सकती है। अगर लड़की को फ़ोन करेंगे तो लड़का न्यूड या सेमी न्यूड कंडीशन में हो सकता है, जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ज़रिए उसकी रिकॉर्डिंग करके आपको धमकाता है कि मैं इसको यूट्यूब पर चलाऊँगा, आपके पेरेंट्स को दिखाऊँगा, आपके फैमिलीज़ को दिखाऊँगा। आप इसमें डर के, आपका कसूर होता नहीं है मगर उसके बावजूद भी आपको ब्लैकमेल के ज़रिए आपसे पैसा लेते हैं। तो मेरी गुजारिश रहेगी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इन तमाम केसेस में जब भी आपको प्रॉब्लम आ जाएगी 1930 को कॉल करें, हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं। और जो नज़दीकी साइबर पुलिस स्टेशन या पुलिस स्टेशन आपके पास होगा उसको आप इतला दे सकते हैं। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, साइबर पुलिस आपके साथ